पत्नी कभी नहीं कहती थी कि बाल बच्चा होगा। हमारी सास भी बोली थी कि गाय के रखेगी तो एक चुता गोबर देगी, एक रख के क्या करते हैं कोई नहीं बोलती। सब कहती थी बांझ और सकल देखेला तो मैं बांझ हो जाए। सब बाल बच्चा सब अपन अपन बच्चा लेके घर में गुजर में अकेले रो वाली बात पीटा लिखे दीवाल में भैया में पीट पीट कर रो वाली को पत्नी मेरा ज्यादा बोलती थी कि बांझ के मुंह देख ले लिए मुंह छिपा के जाल। दोस्तों, एक महिला की शादी को पूरे 15 साल बीत चुके थे, लेकिन दोस्तों आज तक उसको कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। दोस्तों, वो बेचारी इस सदमे से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। एक तरफ उसके घर वाले उसको ताना मारा करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ जब वो महिला घर से बाहर निकलती थी तो गांव के लोग उसका विरोध किया करते थे। दोस्तों, गांव के कुछ लोग ताना मारते हुए उस महिला को कहते थे कि अरे इसको घर में क्यों रखे हो, इससे अच्छा तो एक दो भैंस पाल लो, कम से कम दूध देगी, और दूध नहीं तो कम से कम गोबर तो मिलेगा, कुछ कमाई हो जाएगी। दोस्तों, कुछ इस तरीके से उस महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था। दोस्तों, कुछ लोग वहीं पर यह भी कहते थे कि औरत को मंदिर नहीं जाने देना चाहिए, ये औरत मनहूस है। तो वहीं दूसरी तरफ रिश्तेदार के लोग ताना मारते हुए कहते थे कि कहीं इसी के अंदर तो कोई गड़बड़ी नहीं है। और दोस्तों, उस महिला की सास उसको कहती थी कि मेरे पोते का मुंह देखना तो शायद मेरे नसीब में ही नहीं लिखा है। दोस्तों, कुछ इस तरीके से हर रोज उस महिला के घर वाले, उसके ससुराल वाले उस महिला को प्रताड़ित करते थे, उसको जलील करते थे। दोस्तों, वो महिला इन सभी लोगों के बातों को चुपचाप सुनती रहती थी, लेकिन किसी का जवाब नहीं देती थी। दोस्तों, वो अंदर से एकदम से टूट चुकी थी। तभी दोस्तों एक दिन इस महिला की मुलाकात एक डॉक्टर साहब से होती है। डॉक्टर साहब महिला को उस कमरे के अंदर लेकर जाते हैं और उसका दोनों पैर फैलाकर जब उसकी योनि के अंदर झांक कर देखने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि दोस्तों ये मामला कुछ ऐसा था ही, जब डॉक्टर साहब उसमें झांक कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। और जब आप लोग इस पूरी घटना को सुनेंगे तो दोस्तों आप लोग के भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये घटना महिला रोगी से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग के जान पहचान में किसी का बच्चा नहीं होता है, कोई माँ बच्चे के लिए तड़फ रही है, तो ये वीडियो सिर्फ उसके लिए है। आप लोग ये वीडियो उसके पास शेयर कर दीजिएगा जिन माँ बाप के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। इस वीडियो को देखेंगे आप लोग तो आप लोग को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, और हो सकता है कि अगर आप लोग वहां पर जाएं तो अगर आपके बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो उनके भी बच्चा पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है बिहार के पटना जिले की। दोस्तों, उस महिला का नाम सरिता देवी है और उनकी उम्र 36 साल है। दोस्तों, सरिता देवी मूल रूप से नवादा जिले की रहने वाली हैं। सरिता देवी की शादी जिस व्यक्ति से हुई थी उस आदमी का नाम राजेश कुमार है। दोस्तों, राजेश पटना में ही रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। राजेश बिना दहेज के ही सरिता देवी से शादी कर लेता है। और दोस्तों, शादी के बाद शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। राजेश अपनी पत्नी को बहुत प्यार किया करता था। यहाँ तक कि दोस्तों राजेश के माता पिता, उसकी बहन, उसके घर वाले यानी कि सरिता के ससुराल वाले उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। उसको वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जब धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो सरिता देवी राजेश से कहती हैं कि क्यों ना हम लोग बच्चे की प्लानिंग किया जाए, हम लोग बच्चे के बारे में सोचा जाए, क्योंकि हम लोग की उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है। अगर समय से बच्चा पैदा हो जाएगा तो ये हम लोग के लिए सही रहेगा। अब दोस्तों, राजेश भी सोचता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, अगर समय से बच्चा हो जाएगा तो सही है। अब दोस्तों, सरिता देवी और राजेश ये दोनों मिलकर बच्चा पैदा करने की प्लानिंग करते हैं। दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन के बाद सरिता देवी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। यानी कि दोस्तों उनका बच्चा पेट में सही सलामत टिक नहीं पा रहा था, वो पेट के अंदर ही खराब हो जा रहा था। दोस्तों, पहले तो सरिता देवी को लगता है कि ये सब नॉर्मल बात है, खान पीन सही करूंगी, डॉक्टर से सलाह लूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों, कुछ इस तरीके से कुछ डॉक्टर से दवाई लेती हैं, खाती हैं, खान पान सही करती हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है और इस तरीके से 2 साल का वक्त गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों, सरिता देवी प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। और जब ये बात राजेश को बताती हैं, उनको पता चलता है, तो राजेश क्या करता है कि कुछ लोगों से बात करता है, अपने परिचित लोगों से, और एक डॉक्टर के पास सरिता देवी को लेकर जाता है। दोस्तों, वहां से सरिता देवी का इलाज होता है। सरिता देवी कई साल तक दवाई खाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई फायदा नहीं होता है। कई बार सरिता देवी डॉक्टर को भी बदलती हैं, लेकिन दोस्तों कहीं से भी कुछ फायदा नहीं होता है। दोस्तों, कुछ इस तरीके से
धीरे धीरे राजेश के घर वाले सरिता देवी को ताना मारने लगे थे। राजेश की मां कहने लगी थी कि तू जब से इस घर में आई है तब से इस घर में अपशगुन हो रहा है। दोस्तों राजेश की बहन कहती थी कि भैया अब तुम दूसरी शादी कर लो क्योंकि तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे नहीं इससे। अब दोस्तों जब ये बात सरिता देवी सुनती थी तो उनके आंखों से आंसू बहने लगते थे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो गांव के लोग थे वो लोग ताना मारते हुए कहते थे कि जिस औरत से बच्चा पैदा ना हो उस औरत का क्या ही मतलब है। तभी दोस्तों एक दिन की बात है जब राजेश के माता पिता, राजेश के घर वाले सरिता देवी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दोस्तों वो लोग सरिता देवी को मनहूस समझने लगते हैं। तो दोस्तों राजेश के घर वाले क्या करते हैं कि सरिता देवी को और राजेश को घर से धक्का मारकर निकाल दिया जाता है। अब दोस्तों राजेश क्या करता है कि अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और अपने घर से निकलता है और अपनी पत्नी को लेकर पटना चला जाता है। अब दोस्तों पटना में एक 10 बाई 10 का कमरा जो है किराए पर लेता है और वहीं पर रहकर अपना काम शुरू कर देता है। दोस्तों सरिता देवी वहीं किराए के कमरे में रहने लगती हैं और दोस्तों उस समय सरिता देवी एकदम से अकेली पड़ चुकी थी। दिन रात भगवान के फोटो के सामने बैठकर यही सोचा करती थी, अपने आप को कोसा करती थी। कभी कभी दोस्तों वो ओझा और सुखा के पास भी जाती थी ताकि शायद वहां से उनका इलाज हो सके। दोस्तों सरिता देवी के बहुत सारे टेस्ट करवाए गए थे, बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर उनका इलाज करवाया गया था, लेकिन दोस्तों कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। तभी दोस्तों एक दिन की बात है, राजेश अपने कंपनी में काम कर रहा था और उसका वहीं पर एक मित्र था जिसका नाम लखन था। दोस्तों राजेश लखन से कहता है कि देखो ना हमारे घर वाले हमको घर से निकाल दिए हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, हमको थोड़ी सी मदद चाहिए पैसों की, हम अगले महीने में जब सैलरी मिलेगी तो तुमको वापस कर देंगे। तब दोस्तों वो आदमी पूछता है कि बताओ मुझे क्या बात है, तुम्हारे घर वाले तुमको घर से क्यों निकाल दिए हैं। तब दोस्तों राजेश अपनी पूरी कहानी अपने मित्र से बताता है कि देखो ना मेरी पत्नी को बच्चा पैदा नहीं होता है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, इसीलिए उसके घर वाले उससे खुश नहीं है। तभी दोस्तों वो आदमी राजेश को बताता है कि देखो पटना में एक ऐसे डॉक्टर साहब हैं जहां पर चले जाओगे तो शायद तुम्हारी समस्या दूर हो सकती है, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल सकता है। क्योंकि ऐसा हमारे भाभी के साथ भी हुआ था, उनका भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, मेरी भाभी वहां पर गई थी, डॉक्टर साहब उनका इलाज किए थे तो 2 साल के बाद उनको बच्चा पैदा हो गया था। अगर तुम वहां पर जाओगे तो तुमको जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। अब दोस्तों राजेश क्या करता है कि अपने मित्र से कुछ पैसा उधार लेता है, अपने कमरे पर जाता है और अपनी पत्नी को उस डॉक्टर साहब के बारे में जानकारी देता है कि पटना में एक IVF सेंटर है जहां पर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग बैठते हैं, जिनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं उनके वो बच्चा पैदा करवाते हैं। तो दोस्तों सरिता देवी तुरंत उस डॉक्टर साहब से मिलने के लिए तैयार हो जाती हैं और कहती हैं कि चलिए आज ही हम लोग डॉक्टर साहब से मिलने के लिए चलेंगे। अब दोस्तों राजेश अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर साहब के पास जाता है। वहां पर डॉक्टर साहब उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, तमाम चेकअप होता है, तमाम उनका इलाज होता है, बहुत सारी दवाइयाँ भी देते हैं खाने के लिए, बहुत सारे चेकअप भी करवाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों सरिता देवी हिम्मत नहीं हारती हैं और दोस्तों वहां पर सरिता देवी लगभग 6 महीने तक अपना इलाज करवाती हैं। और दोस्तों 6 महीने के बाद जब सरिता देवी फिर से डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जाती हैं तो दोस्तों डॉक्टर साहब सरिता देवी को अपने केबिन में बुलाते हैं। दोस्तों उस समय सरिता देवी और डॉक्टर साहब उस केबिन में अकेले बैठे हुए थे। तभी दोस्तों डॉक्टर साहब सरिता देवी से कहते हैं कि सरिता जी बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हैं, आपके पेट में 2 महीने का बच्चा पल रहा है। अब दोस्तों जैसे ही ये बात सरिता देवी सुनती हैं तो कुछ मिनट के लिए वो एकदम से शांत हो जाती हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब 2 से 3 मिनट के बाद उसको ये बात समझ में आती है कि उसके पेट में 2 महीने का बच्चा पल रहा है, वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को जन्म देने वाली है, तो दोस्तों सरिता देवी के पैरों तले एकदम से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों सरिता देवी जमीन पर लोट पोट कर रोने लगती हैं और डॉक्टर साहब के पैर को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती हैं। दोस्तों सरिता देवी डॉक्टर साहब के पैरों में गिरती हैं और इतना रोती हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों डॉक्टर साहब से वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब आप हमारे लिए भगवान हैं, मैं पिछले 15 साल से इस मौके का इंतजार कर रही थी, लोग मुझे बाज कह रहे थे, लोग मुझे मनहूस कहते थे, यहाँ तक कि मेरे माता पिता मुझसे मुंह फेर लिए थे, वो लोग मुझे देखना तक नहीं चाहते थे, लेकिन आज आप मुझे माँ बना दिए हैं, आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस अस्पताल के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सभी की आंखों से आंसू आ गए थे इस बात को सुनकर और दोस्तों डॉक्टर साहब भी फूट फूट कर रोने लगे थे। दोस्तों राजेश डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब आज आप हमारे लिए वो किए हैं जो शायद इस दुनिया में कोई भी हमारे लिए नहीं कर सकता है। दोस्तों वो कहता है ना कि डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है, सिर्फ इसी कारण की वजह से हमारे घर वाले हमको धक्का मारकर बाहर निकाल दिए हैं, यहाँ तक कि हमारी मम्मी भी हमको देखना नहीं चाहती है,
इसके घर वाले भी इसको देखना नहीं चाहते हैं। दोस्तों ये बात कहते हुए राजेश डॉक्टर साहब के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों एक तरीके से कहा जाए तो दोनों पति और पत्नी के लिए डॉक्टर साहब किसी भगवान से कम नहीं थे। और दोस्तों ये सच्चाई है, अगर किसी भी माँ बाप के बच्चे पैदा नहीं होते हैं, अगर वो माँ बाप 10 साल तक 20 साल तक इंतजार करते हैं, बच्चे के लिए तड़प जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा पैदा नहीं होता है, तो दोस्तों उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी, ये शायद आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों 10 साल 15 साल 20 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है। अगर कोई पति पत्नी हर रोज बच्चा पैदा करने की कोशिश करता है और उसके बावजूद भी उसके ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल नहीं होता है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो कितना डिमोटिवेट हो जाएगा, वो कितना परेशान हो जाएगा। आखिरकार दोस्तों जब कुछ महीने का वक्त गुजरता है, तो दोस्तों कुछ महीने के बाद भगवान की दया से जो सरिता देवी हैं वो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं। दोस्तों वो बच्चे बहुत स्वस्थ थे और दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। दोस्तों जब सरिता देवी को पता चलता है, जब उनको डिलीवरी करवाने के बाद होश आती है, तो उनको पता चलता है कि एक बार में उनके 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। तो दोस्तों उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये बात राजेश के घर वालों को पता चलता है कि सरिता देवी को 2 जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है, तो दोस्तों उसके घर वालों की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है। दोस्तों जो लोग सरिता देवी को उल्टा सीधा बोला करते थे, गांव समाज के लोग उसको बाज कहा करते थे, घर वाले कहते थे कि कभी संतान पैदा होगा ही नहीं, दोस्तों आज वही लोग सरिता देवी को बधाई देने के लिए आते हैं और सरिता देवी को अपने साथ घर लेकर जाना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि पटना में एक मशहूर IVF सेंटर है, और सिर्फ पटना में नहीं, जगह जगह पर आपको मिल जाएगा। शायद आप लोग अगर IVF सेंटर के बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं आप लोग को बता दूं कि जिस पति और पत्नी का बच्चा पैदा नहीं होता है, तो अगर आप IVF सेंटर में जाएंगे तो वहां पर लोग आपका DNA सैंपल लेंगे, और मेल का DNA सैंपल लिया जाता है जो पति होता है, और उसके स्पर्म से फीमेल के बॉडी के अंदर उसका स्पर्म दिया जाता है, और फिर उस तरीके से कुछ बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया होती है। अगर आप लोग IVF सेंटर पे जाएंगे तो शायद जिनके बच्चा पैदा नहीं होते हैं वहां पर कुछ इस तरीके से बच्चा पैदा करवाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।